मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी महेंद्रगढ़ कनीना हादसे पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। सीएम ने कहा कि महेंद्रगढ़ कनीना में ये जो हादसा हुआ, इससे मैं बेहद आहत हूं। मेरी संवेदनाएं सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हादसे की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कनीना स्कूल बस हादसे की जानकारी लेते हुए डिप्टी कमिश्नर से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर को फोन के माध्यम से ये आदेश दिया कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन परिवारों को उचित मुआवजा, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट कर इस पूरे हादसे पर लिखा कि दुर्घटनाग्रस्त होने की बात से मैं काफी आहत हूं। साथ ही साथ कहा कि मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता के लिए मुस्तैद है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी घायलों का हाल जानने के लिए रेवाड़ी अस्पताल पहुंची। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जी, लापरवाही तो सबसे बड़ी ये है कि आज गजटेड हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है, मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं, और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5 साढ़े 5 निकलती हैं। तो इस ड्राइवर ने, जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी हुई थी, तो इसने कितने बजे पी, और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास। तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिंदगियां कर दी। 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअलिटी भी हो गई है। संचालकों से डरने की क्या बात है। शिक्षा तो जो शिक्षालय है, विद्यालय है, रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, रास्ता दें। जी। जो हमारे विद्यालय हैं, हम तो उसे माँ सरस्वती का मंदिर मानते हैं। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट हम बच्चे को 2nd क्लास में समझाते हैं। तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की जरूरत है। मैम, कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। हाँ, तो सारे स्कूल खुले, आप यहाँ से एश्योर कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी। मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं, उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर
तीनों के खिलाफ जाएगी। वहीं न्यूज 18 पर भी उन्होंने खास बातचीत की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने और कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि चालक नशे में था, इसीलिए ये हादसा हुआ है और स्कूल को अब इस पूरे मामले में शो कॉज नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ सीमा त्रिखा ने ये भी कहा कि स्कूल के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गैर कानूनी एक्टिविटी है इनकी। दूसरा, जानकारी के मुताबिक कि जो व्यक्ति बस चला रहा था शायद उसने शराब पी रखी थी और जो गाड़ी है पेड़ से टकराई, जिसमें 7 या 8 बच्चों की कैजुअलिटी हुई है। इस हॉस्पिटल में 12 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें 4 बच्चे आईसीयू में हैं और 2-1 बच्चे थोड़ा अभी हालात के मुताबिक थोड़ा सीरियस है, पर जान को खतरा नहीं है ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे किसी को थोड़ी चोट ज़्यादा आई है तो उसका सर्जरी हो सकती है और वो टाइम लेगा थोड़ा ठीक होने में। तो ये यहाँ के हालात हैं। किस किस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस वक्त आप लोग करने वाले हैं? जिसने कानून तोड़ा उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूल जो संचालक है, आज स्कूल की क्योंकि छुट्टी थी, उसके बावजूद स्कूल खोला था, तो क्या उनकी मान्यता रद्द की जाएगी या उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लिया जाएगा? कॉज नोटिस दे दिया गया और बिल्कुल कार्रवाई होगी। यही बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्री खुद पहुंचे हैं रेवाड़ी के अस्पताल में और इसके बाद वो शायद घटनास्थल पर भी पहुंचेंगी। क्या आप घटनास्थल भी जाने वाले हैं? मैं जाऊंगी अभी जहां बच्चों का पोस्टमार्टम होना है, अभी जाऊंगी जहां वहां पर। बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो अब यहाँ से सीधे जो घटनास्थल है वहाँ पर भी जाएंगे और जहाँ पर बच्चों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है वहाँ पर भी जाएंगे और परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। अभी तक उनका ये दावा है कि आने वाले समय में न सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि जो स्कूल संचालक है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और बावजूद इसके स्कूल को खोला गया था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हुआ और 6 छात्रों की मौत हो गई। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, रेवाड़ी। तो शिक्षा मंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पुरोहित भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल छात्रों का हालचाल जाना, साथ ही साथ चिकित्सकों को उचित इलाज की भी आदेश जो है उन्होंने दिए हैं। वाली घटना है और दिल दहलाने वाली घटना है और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है और आज इस मत्रिका हॉस्पिटल के अंदर भी 12 बच्चे एडमिट हैं। 5 आईसीयू में हैं और 7 जनरल वार्ड में हैं। तो अभी उनके जनरल वार्ड के जो बच्चे हैं उनसे मैं मिल के आया हूँ और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हों। और जो भी आपके स्कूल की जो लापरवाही हुई है, चाहे वो स्कूल प्रशासन की हो चाहे किसी कर्मचारी की हो, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो, चाहे उसकी एप्लीकेशन कैंसिल करनी हो। और डॉक्टर्स सीएम साहब से मैंने कह दिया है कि जो बच्चे यहाँ एडमिट हैं उनके इलाज में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए और हॉस्पिटल के प्रशासन से मैंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गंभीरता दिखे तो उसको हायर सेंटर पर भी रेफर किया जाए। सब किस तरह से कहेंगे कि आज ईद की का दिन है, छुट्टी है, यदि छुट्टी के दिन स्कूल बंद रखा होता शायद वो जान ना जाता। तमाम प्रदेश के स्कूल खुले, क्या सरकार की संलिप्तता मानी जाए इसमें? ये देखो, सरकार की संलिप्तता नहीं है, उनकी लापरवाही है, सरकार के जो कानून है उनकी अवहेलना की है, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बनती है, कार्रवाई हम करेंगे। सर, रेवाड़ी में बहुत से स्कूल खुले हैं कहीं ना कहीं। मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं जो सरकार के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है और ये आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए जो भी स्कूल इस तरह की लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और बस हादसे पर महेंद्रगढ़ की जिला उपायुक्त का बयान सामने आया है। छुट्टी होने के बावजूद स्कूल खोले जाने को लेकर डीसी मोनिका गुप्ता ने जानकारी दी और कहा कि डीओ ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। देखिए, काफ़ी दुखद हादसा है जो हमारे ज़िले में हुआ है। बहुत दुख है हमें, लेकिन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। परिवारों को जो मदद चाहिए, 6 कैजुअल्टीज अब तक है हमारी,
बाकी बच्चे इलाज हो रहा है, बेहतर से बेहतर इलाज हम करा रहे हैं, वो भी हमारी निगरानी में हो रहा है और किसी को ऐसा कोई खतरा जान का भी नहीं है। हमारा पूरी प्रयास है कि बाकी बच्चे जो है वो स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द और इनका इलाज हम करा रहे हैं। और जिन लोगों ने ऐसा इसके पीछे है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, कार्यवाही की जा रही है, स्कूल प्रशासन पे भी होगी, ड्राइवर पे भी होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बस का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी खत्म हो चुका था और उसके बाद बस चल रही थी। जी, ये देखिए सारा इंक्वायरी का मैटर है, जो भी बातें हैं, वेदर ड्राइवर उसने ड्रंक था, जो भी बातें हैं सारी एफआईआर का हिस्सा बन रही हैं और उस पर कानूनी कार्यवाही बिल्कुल एज पर की जाएगी। डीसी मैडम एक बात ये बताइए कि आज जो ईद उल फितर की छुट्टी थी, सबसे बड़ा त्यौहार था और वो उस पर छुट्टी थी, उसको लेकर भी स्कूल लग रहे हैं। जी, ये आज ईद की छुट्टी थी सरकारी, लेकिन ये स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल था और ये रन कर रहा था, इसके लिए डीओ साहब ने इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी सरकार के पास प्रपोजल भेज दिया। क्या जो मौत का आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है बच्चों की, और बाकी स्थिति क्या है? बाकी बच्चे अभी आउट ऑफ डेंजर है, हमें नहीं लगता कि आंकड़ा बढ़ेगा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है।